हेलो, हैव अ वेरी नाइस डे। पिछले 2 दिन में मैं 2 आदमियों को मिला हूँ। मिला तो 20 आदमियों को हूँ, 2 याद रह गए। एक तो औरत है, बड़ी टेढ़ी टेढ़ी चल रही थी, तो मैंने उसको पूछ लिया, क्या बात है मैडम जी, आप बड़ी मुश्किल से चल रहे हो। कहने लगी कि मेरा कुछ दिन पहले ना एक्सीडेंट हो गया था। मैंने कहा एक्सीडेंट किस चीज से हो गया एक्सीडेंट? कहते नहीं, किसी से नहीं, अपने बाथरूम में ही मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। मेरी दाईं टांग की दाईं टांग में 2-3 जगह फ्रैक्चर हो गया। हॉस्पिटल में गए, प्राइवेट था, तो कहने लगे कि इसमें जी प्लेटें डालनी पड़ेंगी स्टील की, तब आप ठीक होंगे। डाल दी प्लेटें, ठीक भी हो गया। अब मैं चल नहीं सकती, बस ऐसे ही टेढ़े टेढ़े करके चलना पड़ता है, लंगड़ा के। इससे एक दिन पहले मुझे एक लड़का मिला, वो भी मेरे घर के पास ही रहते हैं। बड़ा अच्छा मेहनती लड़का था, काफी। वो होती है ना मशीन, जेवीसी या कौन सी मशीन चलाता था। तो वही एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। काम करते करते गिर पड़ा, या चलते चलते गिर पड़ा, कैसे भी गिरा होगा। आज से 6 महीने पहले वो बिल्कुल तंदुरुस्त था, कामकाज करता था, खूब कमाता था। अब 3 महीने से वो भी प्लेटें डलवा के अपनी टांग में लेटा हुआ है, चलने फिरने से आवाजार हो गया। इन 2 इंसिडेंट से मुझे एक चीज समझ में आ गई कि जरूरी नहीं कि आज जो हवाओं में उड़ रहा है, आज जो अपनी तंदुरुस्ती की मस्तियां मार रहा है, उसका कल और आने वाला अगला कल और उसका अगला कल यानी फ्यूचर, वो भी शानदार हो सकता है कि चलने फिरने से आवाजार हो जाए, हो सकता है कि बोलने से आवाजार हो जाए। इस करके मित्रों, सॉरी मित्रों मेरा लफ्ज नहीं है। अब तो खैर सुल्तान आजम भी नहीं कहते मित्रों मित्रों ज्यादा। खैर, भगवान से हमेशा डर के रहना चाहिए। उनको ज्यादा डर के रहना चाहिए जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, और जो कहते हैं भगवान है, वो तो डरते ही होंगे। डरते ही होंगे कहा है मैंने, सचमुच डरते हैं ऐसा नहीं कहा। अगर सचमुच डरते होते भगवान से, तो अलग अलग भगवानों के मंदिरों में, छोटे मोटे मंदिरों की नहीं मैं बात कर रहा, जो बड़े मंदिर हैं हिंदुइज्म के, जो बेसिक टेम्पल्स हैं, और आज से नहीं है, हजारों वर्षों से। दक्षिण भारत में तो बहुत है, नॉर्दर्न इंडिया में भी काफी होंगे। उनमें जो एक साल में कई करोड़ का चढ़ावा चढ़ता है, और पिछले लेट अस इमेजिन कि 100 साल से चढ़ रहा है चढ़ावा, और उनमें से खर्चा एक पैसा नहीं गया है। उस पैसे को, चढ़ाए हुए सोने को, चढ़ाए हुए हीरे जवाहरात को, चांदी को, करेंसी नोट्स को पेटियों में बंद करके काहे को रखना है? हिंदुस्तान में इतनी गरीबी है, इस गरीबी को हटाने में सरकार को योगदान दीजिए। खोल दीजिए अपने मंदिरों के खजानों के दरवाजे, और जितना हो सके कम से कम अपनी अपनी स्टेट की तो गरीबी दूर कर ही दो। साहब ने भी कहा था कि मैं गरीबी दूर कर दूंगा, तो नहीं कहा था, पर कहा था कि मैं 15-15 लाख दे दूंगा। साहब तो नहीं दे सके। वो भी हिंदू हैं, हिंदुइज्म के ध्वज वाहक हैं। आप भी हिंदू हैं, हिंदुइज्म के ध्वज वाहक हैं, और हिंदुइज्म कभी नहीं चाहेगा कि आप गरीब रहो। या शायद ये सरदारों को ही बीमारी है, मुफ्त में लंगर लगाते रहते हैं, मुफ्त में हॉस्पिटल खोलते रहते हैं,
दिल्ली में हॉस्पिटल खोलो, 50 रुपए की पर्ची बनवा लो, चाहे सीटी स्कैन करवाओ या कुछ भी करवाओ, डायलिसिस करवाओ, सब कुछ फ्री। चंडीगढ़ में भी ऐसे हॉस्पिटल्स सरदारों के हैं, गुरु नानक के हैं, सरदारों के क्या है, सरदारों के बाप का क्या है, जो कि भी है वो गुरु गोविंद सिंह का, गुरु नानक का है। उनकी जेब कभी खाली नहीं होती। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरुद्वारों की जेब कभी खाली नहीं होती, वो चलते रहते हैं लंगर अलग अलग किस्म के। आप क्यों नहीं चलाते भाई? अगर सचमुच में आपने हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदुइज्म को सबसे बड़ी जरूरी चीज पता क्या है? कि गरीबी हटाओ और आबादी कम करो। 2 काम कर लो, तीसरा काम अपने आप ही हो जाएगा डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट आप जितनी मर्जी करते रहो, बढ़ती हुई आबादी तो खा जाती है डेवलपमेंट। आजकल हमारे जो सुल्तान आजम है ना, चुप चुप से है, उदास उदास से है। मैंने 2-3 बार इसमें देखा, टीवी में ही देखा हमने। वैसे साक्षात दर्शन कहाँ होने हैं हमें? वो परमात्मा का स्वरूप है और हम तुच्छ मानव है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम दर्शन कर लें। तो मेरा अपना तजर्बा है कि जब भी मैं उदास होता हूं ना, तो मैं गुरु ग्रंथ साहब का पाठ शुरू कर देता हूँ। आजकल भी किया हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं उदास हूं। वैसे मैंने सोचा दिवाली आएगी तो दिवाली को कुछ शुभ काम करना चाहिए, तो शुभ काम यही होगा कि पाठ करके भोग अरदास कर। तो साहब ने पता नहीं मेरी बात उनको पहुंच गई टेलीपैथी के द्वारा, तो वो भी गए इधर कहीं कैलाश पर्वत की तरफ, पता नहीं कहाँ गए, और समाधि लगाई साहब ने। पूरे 4 मिनट ध्यान लगाया और कनेक्शन जुड़ गया परमेश्वर के साथ। और शायद उनको अपनी वृथा सुना दी। वृथा तो शायद कर्नाटक का इलेक्शन था तब भी सुनाई थी। हनुमान जी की जय बोल के आए थे और कहा था कि आप भी हनुमान जी की जय बोलना वोट डालते वक्त। परंतु भाई पासा पलट गया। पंजाबी की एक फिल्म बनी थी, नानक नाम जहाज है, उसमें एक कॉमेडियन सा था वो एक्टर, वो कहता था मेरा पासा पुट्ठा पै गया। तो साहब का पासा पुट्ठा पै गया कर्नाटक में। अब 5 स्टेट्स का इलेक्शन है, खैर साहब को क्या फर्क पड़ता है, जीतते या हारे। इतनी जगह कन्वेंसिंग की पिछले इलेक्शनों में, हर जगह जीत थोड़े गए। हाँ, अगर 5 स्टेट में इलेक्शन हो और एक स्टेट में जीत जाए तो जीती हुई स्टेट वाली जीत का डंका जरूर बजाते हैं साहब भी, और इनके कैमचा चैनल भी। जो हार गए उसकी बात नहीं करते। तो भाई आने वाले 3 दिसंबर को हम देखेंगे कि साहब के चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है। क्या जो साहब ने समाधि लगाई, इधर 4 मिनट का ध्यान किया और भगवान से साक्षात करके आए, क्या भगवान ने इनकी एप्लीकेशन मान ली और 5 की 5 स्टेट में जीत गए? या कि यहां भी पासा पुट्ठा पड़ गया? पुट्ठा पड़े या सीधा पड़े, साहब 100 साल जिए और 2047 तक यही राज करते रहे, साहब ही राज करते रहे, ऐसी उनकी तमन्ना है और हमारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं ना देके भी हमने उनका कौन सा नुकसान कर लेना है। परंतु सुल्तान आजम है, आदरणीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, इस करके हमारा फर्ज बनता है कि उनको बेस्ट विशेष पेश करें। परंतु असली बात बता दूं कि मैं नहीं चाहता कि इस बार ये जीतते हैं, क्योंकि 2 बार जीत के इन्होंने हिंदुस्तान का काफी नुकसान कर दिया। क्या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान का और नुकसान करे? साहब की अधरंग खाई हुई पॉलिसियां, अधरंग यानी पैरालिसिस, इनकी पॉलिसीज को ही पैरालिसिस हुआ है ना, इसी करके देश को भी इन्होंने पैरालिसिस की स्टेट में पहुंचा दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
Keep watching. Please subscribe my channel.